टीम ग्रैंड फाइनल्स में ये बिलीव करके आती है कि वो चैंपियन बन सकती है, लेकिन टीम एपेक्स गेमिंग जो उस वक्त अपने ओरिजिनल बैनर टीम हिंद के नाम से खेल रही थी, उनकी कहानी थोड़ी अलग थी। तेज FFMIC 2026 स्प्रिंग के ग्रैंड फाइनल्स के स्टेज पर कदम रखने से काफी पहले, पहला मैच शुरू होने से पहले, पहला पॉइंट मिलने से पहले उन्होंने अपना एंडिंग इमेजिन कर लिया था। उनके लिए ट्रॉफी पहले ही उनकी थी। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये बिलीव था। सालों तक साथ खेलने का बिलीव, हर सेटबैक से वापस उठने का बिलीव और नॉकआउट स्टेज क्रॉस करके इंडिया की बेस्ट टीम के सामने खड़े होने का बिलीव। अब सिर्फ एक सवाल बाकी था, क्या वो बिलीव रियलिटी बन सकता था? जो अपना FFMIC 2026 था अपना स्प्रिंग, उसमें हमने मेनली फोकस किया था अपनी 4v4 फाइट्स में। हमने जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते थे हमने उसको स्ट्रॉन्ग किया, अपने कोऑर्डिनेशन पे काम किया। तो फिर ऐसा हो गया था कि फिर एक टाइम पे हम कोई भी टीम को 4v4 इजिली मार दे रहे थे। उसी से फिर हमको कॉन्फिडेंस आ गया था कि 4v4 फाइट अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस जोन्स और बाकी सब चीज पे अपने को ध्यान देना है, बाकी फाइट्स तो हम निकाल ही लेंगे। लेकिन चैंपियनशिप डिसाइड होने से पहले एक और हर्डल बाकी था, पॉइंट रश। 6 मैचेस, एक दिन, और वही डिसाइड करता था कि चैंपियनशिप डे पर हर टीम कितने हेड स्टार्ट पॉइंट्स के साथ शुरुआत करेगी। यहाँ ट्रॉफी नहीं मिलनी थी, सिर्फ मोमेंटम, और टीम हिंद ने इसी चीज को टारगेट बनाया। उन्होंने लॉबी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की, हर गेम में अननेसेसरी फाइट्स नहीं ली, जहां अपॉर्चुनिटी मिली वहां कैपिटलाइज किया। और जब मैच 5 आया, टीम हिंद ने पूरे पॉइंट रश का अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। एक और ग्रेनेड यहाँ पर से करा जाएगा, बिल्कुल अकेले, नीचे 3 खिलाड़ी अकेले डैश करेंगे, एंड there comes the team हिंद with the booyah, booyah, booyah। 19 एलिमिनेशन के साथ बूया, एक स्टेटमेंट गेम। दिन के एंड तक टीम हिंद ओवरऑल 3rd प्लेस पर फिनिश हुई। रिवॉर्ड मिला 5 हेड स्टार्ट पॉइंट्स। ग्रैंड फाइनल्स में तो हमारा स्टार्टिंग में टारगेट यही था कि हमको 3 से 4 गेम में चैंपियन रश ऑन करना है, बट ऐसा हुआ कि हमारे गेम्स बहुत ज्यादा एवरेज चले गए कुछ रीजंस की वजह से। चैंपियन रश डे की शुरुआत हुई और शुरुआती 4 मैचेस में एक बात क्लियर हो गई, ये टूर्नामेंट किसी एक टीम का नहीं होने वाला था। हर गेम का हीरो अलग था। मैच 1 में फायर आइज गेमिंग ने पेस सेट किया। मैच 2 में गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स ने लॉबी कंट्रोल कर ली। उसके बाद RNX ई-स्पोर्ट्स ने बैक टू बैक बूयाज लेकर पूरा लीडर बोर्ड हिला दिया। हर मैच के बाद स्टैंडिंग्स बदल रही थी, हर फाइट टाइटल रेस को एक नई डायरेक्शन दे रही थी, और टीम हिंद वो क्वाइटली रेस के अंदर बनी रही। चैंपियन रश फॉर्मेट में कभी कभी सरवाइव करते रहना लीड करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब बाकी टीम्स एक गेम में टॉप करती और अगले गेम में क्रैश हो जाती, वहीं टीम हिंद कभी पिक्चर से बाहर नहीं हुई, वो बस अपने मोमेंट का वेट कर रही थी। फिर उसके बाद हमको अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ा। फिर हमारा बरमुदा मैप आया जिसमें हमको ज्यादा एलिमिनेशंस की नीड थी, तो हमने उसी के हिसाब से उस गेम को खेला और 5th और 6th गेम में बहुत ज्यादा एग्रेसिव गए, तो उससे अपने को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। 4 मैचेस बीत चुके थे, टीम हिंद अब भी अपने ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रही थी, और दूसरी तरफ गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स धीरे धीरे चैंपियनशिप के सबसे बड़े कंटेंडर्स बन के उभर चुकी थी। हर पासिंग गेम के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अब एक और एवरेज मैच का ऑप्शन ही नहीं था। इसी बीच आई एक रोटेशन केप टाउन से कोटाटुआ की तरफ, और वही हुआ जिसने टीम हिंद के टूर्नामेंट की डायरेक्शन ही बदल दी। सीधा सामने थे डिफेंडिंग चैंपियंस आईक्यू टोटल गेमिंग। ये सिर्फ एक और स्क्वाड फाइट नहीं थी, आईक्यू टोटल गेमिंग के लिए ये चैंपियनशिप रेस में बने रहने का मौका था, और टीम हिंद के लिए ये वो फाइट थी जो उनके पूरे टूर्नामेंट को या तो जिंदा रख सकती थी या वहीं खत्म कर सकती थी। सामने की तरफ से टीम हिंद इसके ऊपर अटैक करती हुई, इस समय पर लीड आगे बढ़ते हुए बुलविन को डाउन करने की कोशिश है। माफिया he is the last man standing because IQ Total Gaming is yet to touch the 80 points mark। या माफिया अपने खिलाड़ियों को गेम के अंदर इस मुकाबले में वापस ला पाएंगे? जी नहीं। 10वें पायदान पे IQ Total Gaming का खात्मा होता हुआ, और उस मोमेंट के बाद पूरा मैप टीम हिंद के लिए खुल गया, और धीरे धीरे लॉबी सिर्फ 3 स्क्वाड्स तक सीमित हो गई। अब टीम हिंद सिर्फ रेस में नहीं थी, अब पूरी लॉबी को पता चल चुका था ये टीम चैंपियनशिप जीत भी सकती है। हमको तो शुरू से ऐसे गेम की नीड थी चैंपियन बनने के लिए,
क्योंकि एवरेज सा ही गेम हमारा जा रहा था शुरू से, या फिर आप फर्स्ट देख लो, सेकंड देख लो, थर्ड देख लो, पूरी टीम मतलब बूस्ट अप हो जाए और चैंपियन की तरफ आगे बढ़े। गुजरात, कैन यू फील द फायर? मैच 5 ने टीम हिंद के चैंपियनशिप ड्रीम को दोबारा जिंदा कर दिया, लेकिन अगले 2 गेम्स उस ड्रीम को फिर से तोड़ने पर आ गए। मैच 6 8th प्लेस फिनिश। बट वो सोलारा वाला मैच में हमने थोड़ी सी गलती की, कोऑर्डिनेशन में इशू आया, वो फाइट अपन हार गए। हाँ, एक चीज जरूर हुई, टीम हिंद ने चैंपियन रश एक्टिवेट कर लिया। तो चैंपियन रश ऑन होने के बाद हमारी स्ट्रेटेजी में हमने चेंज लाया था, क्योंकि उससे पहले हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में भी प्रैक्टिस की थी जब चैंपियन रश ऑन होने के बाद बुया करने की, तो फिर हम उसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे गए थे। चैंपियन रश सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं करता, पूरी लॉबी का गेम प्लान बदल देता है। अब हर टीम को पता था टीम हिंद को बस एक और बुया चाहिए, सिर्फ एक, और चैंपियनशिप खत्म। प्रेशर सिर्फ टीम हिंद पर नहीं था, प्रेशर उन हर टीम पर था जो उन्हें उस एक बुया से रोकना चाहती थी। फिर अपने को नेक्स्ट गेम में चांस मिला एंड हम सेम स्ट्रेटेजी के साथ गए। मैच 7 में गॉड लाइक के अगेंस्ट एक रिस्की पुश, और इस बार सब कुछ उल्टा पड़ गया। हिंद को होल्ड बैक नहीं करना चाह रहे, स्क्वाड को स्पॉट आउट करा, स्पॉट करते ही अंदर घुसे टीम गॉड लाइक, दे आर इन ट्रबल। यहाँ पर से मार्को को भी गिरा दिया जाएगा, केडी गॉर्डन बुलविन को भी नॉकआउट होते हुए नजर आने वाले। साहिल जाट एक लौटे खिलाड़ी, उनको भी करा बाहर। टीम हिंद लॉबी की पहली एलिमिनेटेड स्क्वाड बन गई। जो मोमेंटम मैच 5 में बना था वो एक ही गेम में रुक सा गया। तो मतलब हम 7th मैच में जब एलिमिनेट हुए तो मतलब सब वैसे ही सैड हो गए, फिर डिमोटिवेट टाइप के होने लगे। फिर जैसे ही हमने देखा कि 7th मैच में आरएनटी ने बुया करा, तो फिर मतलब सब एकदम ऐसे खुश हो गए और फिर एक दूसरे में मतलब वो चेयर अप करने लगे कि मतलब अब तो करना ही है, अब तो चैंपियन बनना ही है। अब हर मिस हुई बुया सिर्फ पॉइंट्स का नुकसान नहीं थी, वो बाकी टीम्स को एक और चीज दे रही थी, होप। मैच 7 के बाद इक्वेशन बिल्कुल बदल चुकी थी। चैंपियन रश एक्टिवेट करने वाली 7 टीम्स में वो सबसे पीछे थे, लीडर बोर्ड के लीडर से 24 पॉइंट्स पीछे। पहली बार चैंपियनशिप इतनी दूर लग रही थी। फाइनल गेम शुरू हुई। उस मैच में हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हुई थी कि हमने एक स्प्लिट लिया था कमांड और स्टोन रिच पर, और हमारे पे पूरी टीम आ गई थी एक स्प्लिट पर। तो साहिल उधर स्टोन रिच पे मर गया और हमारा छोटो और मैं कमांड पे थे। तो वो फाइट इतनी जरूरी थी निकालनी, क्योंकि अगर वो फाइट हार जाते तो हमारी पूरी टीम एलिमिनेट हो जाती। निकालना पड़ेगा, डिलीट एंड चेक की नॉक हो चुके हैं। इस दौरान 2 खिलाड़ी सर्वाइव करेंगे और माफिया से लॉन्च पैड से निकल जाएंगे। कैश टेक में सफलता मिलेगी, माफिया में शॉट्स लिए गए और काफी जगह चोट लेकर रखे। अब सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, फाइनल सर्कल तक पहुंचना। 4 टीम्स, चारों चैंपियन रश पर, एक ट्रॉफी, एक फाइनल सर्कल। जो ये गेम जीतेगा वही चैंपियन बनेगा। जोन और कोलैप्स हुई, अब कवर खत्म हो रहा था, और इसी मोमेंट पर टीम हिंद ने सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। बाकी टीम्स हेजिटेट कर रही थी, टीम हिंद पहले मूव कर गई। रिस्क था, लेकिन उस रिस्क ने उन्हें सबसे वैल्यूएबल चीज दी, पोजीशन। अब बाकी टीम्स स्पेस के लिए लड़ रही थी और टीम हिंद के पास ऑलरेडी वो स्पेस थी। जोन के दूसरे साइड फायरस गेमिंग और आईक्यू टोटल गेमिंग एक डेस्परेट फाइट में उलझ चुके थे। दोनों जानती थी ये फाइट हारते ही टूर्नामेंट खत्म। दूसरी तरफ आरएनएक्स ने टीम हिंद पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन बेटर पोजीशनिंग का एडवांटेज टीम हिंद के पास था। पुश डाउन किया और आरएनएक्स एलिमिनेट, और अब सिर्फ 2 टीम्स बच गई थी, फायरस गेमिंग और टीम हिंद। थोड़ा सा डैमेज होते हुए नजर आएंगे, बढ़ेंगे आगे की ओर। स्काइलर का प्रयोग, ट्रोल को यहाँ पर से डैमेज अकेला घेरा, शोटो करेंगे ट्रोल के ऊपर अटैक है, ट्रोल को करा जाएगा नॉकआउट। प्रिंस एक लौटे खिलाड़ी, उनको भी करा बाहर। प्रिंस फ्री फायर बैक इंडिया कप 2026 स्प्रिंग के विनर्स हमारे सामने, दे आर नन अदर देन टीम हिंद। चैंपियनशिप्स सिर्फ फाइनल बुया से याद नहीं रखी जाती, ना सिर्फ ट्रॉफी लिफ्ट से, ना सेलिब्रेशन से, और ना ही कॉन्फेटी से। उनकी फाउंडेशन उससे बहुत पहले पड़ती है। मेटा को समझने में, स्क्रिम्स के एंडलेस आवर्स में, हर हार के बाद हुई अनकंफर्टेबल डिस्कशंस में, और उस बिलीफ में जो कभी टूटने नहीं दिया गया। टीम हिंद ने तेज FFMIC 2026 स्प्रिंग इसीलिए नहीं जीता क्योंकि वो परफेक्ट थी, उन्होंने इसलिए जीता क्योंकि जब जब टूर्नामेंट ने उन्हें टेस्ट किया, हर बार उनके पास एक जवाब था। और अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, इस बार टीम हिंद के नाम से नहीं, टीम एपेक्स गेमिंग के नाम से। अब बाकी टीम्स ट्रॉफी के पीछे नहीं भागेंगे,
वो भागेंगे डिफेंडिंग चैंपियंस के पीछे, क्योंकि फॉल सीजन में हर टीम का टारगेट एक होगा, टीम एपेक्स गेमिंग। इस टाइटल को हमारे को डिफेंड करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि हम और भी ज्वाइन करी और फैंस भी हमारे बहुत सारे नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको निराश ना करना। एंड इस बार कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि जो लास्ट टाइम टीम्स थी वो भी हैं और काफ़ी सारी नई टीम्स भी आई हैं, तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ा है एंड उसलिए हमको भी उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था, तो हमने वो अचीव करा है। AWC 2026 के स्लॉट को अर्न करा है और मतलब अपने आप को मतलब प्रूव करेंगे AWC में, ताकि अपने फैंस को निराश ना करें। हर चैंपियनशिप में एक ऐसा प्लेयर होता है जो सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं, पूरे टूर्नामेंट की कहानी पर अपना नाम लिख देता है। तेज FFMIC 2026 स्प्रिंग के लिए वो प्लेयर था हिंद वुल्विन। 22 एलिमिनेशन, 8300 प्लस डैमेज और ग्रैंड फाइनल्स का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। जब मुझे MVP का टाइटल मिला तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने इसी के लिए बहुत प्रैक्टिस करी थी। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, क्योंकि वो देख रहे थे और उन्होंने देखा कि मुझे MVP मिला और चैंपियन हम बने। आपकी नज़रों में मैं MVP हूँ, बट मेरी नज़रों में मेरी पूरी टीम है, मतलब टीम वर्क ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। एक सफर यही खत्म होता है और एक नया सफर शुरू। अब बारी है टीम एपेक्स गेमिंग के बैनर के नीचे अपने टाइटल को डिफेंड करने की। तेज FFMIC 2026 फॉल के दौरान हम लेकर आएंगे और भी बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज, एक्सक्लूसिव प्लेयर इंटरव्यूज और टूर्नामेंट की हर बड़ी कहानी सबसे करीब से। एंड होप सो इस बार भी हम वो टाइटल को जीतें।